ये प्री रिक्विजिट्स क्या है इसके, आपने इंडिकेशन पहले देख ली, प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, और फीटल डिस्ट्रेस एंड मैटरनल मेडिकल कंडीशंस। उन कंडीशंस में जिनमें वैक्यूम जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनमें हम फोर्सेप्स लगा सकते हैं। लाइक प्रीटर्म डिलीवरी 36 वीक से पहले डिलीवर हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, फेस प्रेजेंटेशन है, उसमें लगा सकते हैं। आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच है, उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वैक्यूम लगाते हैं, फर्स्ट ट्राई वैक्यूम की करते हैं और ये पॉप आउट हो जाता है, या हमने इसको 3 टाइम मैक्सिमम 3 टाइम्स ये पॉप आउट हो जाए, उससे ज़्यादा दफ़ा हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने पुल किया और ये उतर गया, बेबी का हेड डिलीवर नहीं हुआ, नीचे नहीं आया, डिसेंड नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा अप्लाई किया फिर उतर गया, तीसरी दफ़ा किया फिर उतर गया, तो फिर हम उसके बाद ज़्यादा इसको नहीं करेंगे अप्लाई। फिर आप उसको रिव्यू करें, या तो उसको सिजेरियन सेक्शन के लिए ले जाएं, ठीक है, या फिर आप एक ट्राई उसकी फोर्सेप्स की कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका अपरेटस ठीक नहीं है, इसका प्रेशर अच्छा नहीं बढ़ा, तो आप फोर्सेप्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, अब हम फोर्सेप्स किस तरह अप्लाई करेंगे। पेशेंट यूलेथॉटमी पोजीशन में लेटी हुई है, हम उसके सामने, पेशेंट के सामने हम इंस्ट्रूमेंट को असेंबल करेंगे। असेंबल करना बहुत जरूरी है, और इसका पेल्विक कर्व ऊपर होना चाहिए। जैसे ये वाला है, ये दोनों एक सेट के नहीं है, ठीक है, आपको इससे पता चल रहा है ना कि एक सेट के नहीं है, ठीक है। इस दोनों का एक सेट का होना और इनका लॉक ठीक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका एक का कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, एक का कर्व अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब कि एक सेट के नहीं है। लेकिन अब ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि आपने सबसे पहले इसको असेंबल इसीलिए करना है कि आपको अलग अलग पड़े होंगे तो आपको लग रहा है कि एक जैसे हैं, ये ठीक है, लेकिन जब आप इसको असेंबल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट आपका ठीक है या नहीं। अच्छा, अब बिलफर्ज हमने समझ लिया कि ये ठीक है, एक ही सेट का है, तो हम इसके सामने, पेशेंट के सामने खड़े होंगे, असेंबल किया है, तो लेफ्ट, ये राइट साइड का ब्लेड जो है, लेफ्ट हैंडल इसका मेरे लेफ्ट हैंड में आ रहा है, इसको मैं लेफ्ट हैंड में अपने पकड़ूंगी, ठीक है। ऐसे पेन की तरह पकड़ना है, आपने ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको पेन के मैनर में पकड़ना है। और आपने एग्जामिनेशन किया हुआ है, स्टेशन शुड बी बिलो 0, सर्विस शुड बी फुली डायलेटेड, मेम्ब्रेन शुड बी एब्सेंट, बॉवल एंड ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ऑब्स्टेट्रिशियन शुड बी एक्सपीरियंस, आपके पास ओटी की फैसिलिटी होनी हो चाहिए, तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अब आपने इंस्ट्रूमेंट असेंबल कर लिया, इसका लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया पेन की तरह। इसका जो इंग्वाइनल लिगामेंट है पेशेंट का, राइट इंग्वाइनल लिगामेंट, उसके पैरेलल रखते हुए अपने राइट हैंड की 2 फिंगर से गाइड करते हुए, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हुए विजाइनल टिश्यू को आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है विजाइना में, और बेबी के हेड के ऊपर से एंटर होके इसको स्वीप करते हुए ऐसे ले आना है, ठीक है। अपने असिस्टेंट को ये दे देना है हैंडल, ठीक है, मेरा असिस्टेंट, जैसे आप इसको पकड़ लें बेटा, ठीक है, अपने असिस्टेंट को हैंडल देखना है। फिर मैंने दूसरे वाले ब्लेड को अपने राइट हैंड में पकड़ना है, उसी तरह पेन की तरह, और पेशेंट के लेफ्ट इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल रखते हुए अपने लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर से गाइड करते हुए, मैटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हुए, हेड के ऊपर से स्लाइड करके ऐसे नीचे ले आना है, ठीक है, और अपने दूसरे ब्लेड के साथ इसको लॉक कर देना, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब जब ये लॉक हो गया, लॉक होना बहुत जरूरी है, अगर लॉक नहीं हुआ इसका मतलब है कि सही तरह अप्लाई नहीं हुआ इंस्ट्रूमेंट। लॉक नहीं होगा, आपने कभी भी पुल नहीं करना फोर्सेप्स, ठीक है। अगर लॉक हो गया तो इसका मतलब है कि प्रॉपरली प्लेस हो गया है इंस्ट्रूमेंट। अब आपने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो आपने राइट हैंड से अपने इसी तरह अपनी एल्बो को फ्लेक्स रखना है, ठीक है, पूरा आर्म एक्सटेंड नहीं करना है, एल्बो को फ्लेक्स रख के डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड पुल करना है, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड लॉन्ग विजाइनल एक्सिस को पुल करना है। जब क्राउनिंग हो जाए तो डायरेक्शन अपनी अपवर्ड्स कर देनी है, ठीक है। क्राउनिंग से हेड डिलीवर हो गया, फुली एक्सटेंडेड होगी, क्राउनिंग हो गया, हेड डिलीवर हो गया। अब जब हेड डिलीवर हो गया तो आपने इंस्ट्रूमेंट रिमूव कर देना है और बाकी बेबी को उसी तरह डिलीवर कर लेना है, ठीक है। और डिलीवर करके मदर के एब्डोमेन पे रखना है, 1 मिनट बाद कॉर्ड क्लैम्प करनी है, उसका फेस क्लीन करना है, ठीक है, और पेडिट्रिशियन को हैंड ओवर करनी है। जब क्राउनिंग होती है तो आपका असिस्टेंट जो है, दोनों सूरतों में वैक्यूम है या फोर्सेप्स है, आपके असिस्टेंट एपिजॉटमी देता है, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट हैंडल किया हुआ है। आपके असिस्टेंट राइट और लेफ्ट मीडियोलेटरल एपिजॉटमी देंगे। एक्सटेंशन हो सकती है एपिजॉटमी की, हेमाटोमा बन सकता है विजाइनल वॉल्स में, पीपीएच हो सकता है उसकी वजह से, एटोनी की वजह से पीपीएच हो सकता है, ठीक है। और बेबी की क्या इंजरीज हो सकती हैं, फेशियल नर्व इंजरीज, क्योंकि ये दोनों फोर्सेप्स के ब्लेड यहाँ आते हैं, ठीक है, एट द लेवल ऑफ फेशियल नर्व्स के लेवल पे आते हैं, तो फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है, ठीक है। और कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं स्कल के, हेमाटोमा बन सकता है, ठीक है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ हो सकती हैं। तो फोर्सेप्स इज डेफिनेटली मोर ट्रॉमेटिक देन वैक्यूम, वैक्यूम इज प्रेफर्ड। और आपने इसको असेंबल करना है,
चाहे ये असेंबल्ड पड़ा भी हुआ है ट्रॉली पे, आपने खुद इसको उठा के खोल के खुद अपने हाथ से लॉक करके इसको असेंबल करना है ऐसे पेशेंट के सामने यूं, क्योंकि आपने ज्यूम करना है कि अच्छा मैंने यूं लगाना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पकड़ा हुआ है अभी इसको, तो आपने इसका जो लेफ्ट हैंडल है, ये वाला लेफ्ट हैंडल, लेफ्ट ब्लेड, ठीक है, इसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है और राइट वाला ट्रॉली पे रख देना है, ठीक है। लेफ्ट सबसे पहले पकड़ना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड को आपने इस तरह पकड़ना है, ऐसे पेन की तरह, ऐसे नहीं पकड़ना ताकि आप जोर ना लगाएं ज़रूरत से ज़्यादा, पेन की तरह पकड़ना है। फिर आपने इसकी पोजीशन हैंड इस ब्लेड की ऐसे करनी है। मदर का ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, लिथोटमी पोजीशन में लेग्स ऐसे ही होंगी, ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। आपने इसके पैरेलल रखना है इसको, और अपनी ये 2 फिंगर्स के साथ प्रोटेक्ट करते हुए इसका जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे राउंडेड पार्ट है, इसको इसके ऊपर रख देनी है। इसके ऊपर रख के ये विजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, हेड और विजाइनल वॉल के बीच में, और विजाइनल वॉल को इससे फिंगर से प्रोटेक्ट करना है, और इसको ऊपर से इंट्रोड्यूस करते हुए ऐसे स्लाइड करके हेड के अराउंड यूं ले आना है, ठीक है। यहाँ आपके असिस्टेंट को आपने इसको पकड़ा देना है। उसके बाद आपने दूसरा ब्लेड अपने राइट हैंड में पकड़ना है, लेफ्ट में नहीं पकड़ना, राइट हैंड में पकड़ना है। इसको भी इस इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल रखते हुए अपने ये लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर से विजाइनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हुए हेड के ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे ले आना है, और दूसरे ब्लेड को पकड़ के इसको लॉक कर देना है। अगर ये लॉक हो गया तो इसका मतलब है कि आपने ठीक अप्लाई किया है, हेड ठीक फोर्सेप्स अप्लाई हो गया। इफ़ इट इज़ नॉट लॉक, अगर ये लॉक नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि या तो हेड की पोजीशन ठीक नहीं है या आपने ठीक अप्लाई नहीं किया। आप उसको एक दफ़ा रिमूव करके दोबारा अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी। जितना आप करेंगे उतना ही टीयर आने का चांस है, ठीक है। आप एक दफ़ा अप्लाई करें, अगर वो लॉक हो गया ठीक है, अगर नहीं लॉक होता तो ना लगाएं फोर्सेप्स, ठीक है। लॉक हो गया, जब अब ये आपने अप्लाई किया, लॉक हो गया, अब आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का वेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जब आएगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके साथ आप अपने फोर्स इस तरह लगानी है कि अपनी एल्बो को बेंड रखना है, बाजू सीधा नहीं करना, अपनी एल्बो को बेंड रखना है, और अपना फिंगर यूँ रखनी, एक फिंगर बीच में रखनी है, पीछे से हैंडल को ऐसे पकड़ना है, और इसको डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स पुल करना है, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स अलॉन्ग विजाइनल एक्सिस। जब क्राउनिंग हो जाए तो आपने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स कर देनी है, ठीक है। और फिर आपने इसको रिमूव कर देना है, इंस्ट्रूमेंट रिमूव करके बाकी बॉडी शोल्डर डिलीवर कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट के बाद कॉर्ड क्लैम्प करनी है और पेडिट्रिशियन को हैंड ओवर कर देना है।